सर अस्सलाम ये इधर वालेकुम सर। मुदस्सिर। हेलो सर। सर सर मैं सबसे पहला आया हूँ सर। सर है ही नहीं। अब्दुल्लाह क्या हो गया, क्या बोल रहे थे कब से? सर मैं कह रहा हूँ अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वो मेरे कान पे सर मैं लगे हुए नमाज नहीं पढ़ थे। के आ रहा हूँ। नमाज पढ़ के आ रहा हूँ मैं, सही है। हाँ, जब तक सब आप ही जाएंगे। ठीक है सर, स्टार्ट नहीं करिएगा सर, मैं ओके मैसेज करूँ जब करिएगा। ओके। थैंक यू सर। वालेकुम अस्सलाम। नूरुल बिलाल। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
बेटे शुरू करते हैं, ज्यादा बच्चे आ जाए जरा, 1 2 3 4 5 6 ही हैं अभी तो। चले भाई शुरू करते हैं हम लोग। अच्छा जी, हम लोग आज पिछली क्लास में जो हम पढ़ रहे थे उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। हमने पीरियड्स पढ़ रहे थे और 3 पीरियड पढ़ लिए थे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक, आज हम पढ़ेंगे फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ पीरियड को। तो चले भाई आगे चलते हैं। वालेकुम अस्सलाम। तो हम आज हेडिंग बना लेते हैं। आप लोगों को मैं याद करा दूं थोड़ा सा कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, कहाँ चला गया ये रहा। हाँ जी, हमने पढ़ा चैप्टर था नंबर 4 है ना। चैप्टर नंबर 4 है, बिल्कुल। चैप्टर नंबर 4 में हमारा फर्स्ट पीरियड, फिर हमने पढ़ा सेकंड पीरियड, फिर हमने पढ़ा थर्ड पीरियड। मैं इसी के आगे कंटिन्यू करूंगा आज, और हम पढ़ेंगे आज फोर्थ पीरियड। तो भाई फोर्थ पीरियड हमारे पास क्या है, तो चले भाई हेडिंग बना लेता हूँ। फोर्थ पीरियड यानी चौथा पीरियड, और चौथा पीरियड का मतलब यहाँ शेल कौन सा होगा, फोर्थ शेल होगा। मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि जो पीरियड होगा वही शेल होगा। पहले पीरियड में पहला शेल, दूसरे पीरियड में पहला दूसरा दोनों, तीसरे पीरियड में पहला दूसरा तीसरा तीनों। तो इसी तरह चौथे पीरियड में पहला दूसरा तीसरा चौथा यानी 4 ऑर्बिट्स होंगे। तो इसीलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि इट क्रॉसपॉन्ड्स टू फोर्थ शेल। और चौथे शेल का अल्फाबेट क्या है, पहले का के, एल, एम, और इसका क्या हो जाएगा, एन शेल। ठीक है भाई। इट कंटेन या इट कंसिस्ट ऑफ it consists of 18 elements। it consists of 18 elements। इस पीरियड में 18 एलिमेंट्स हैं। ठीक है भाई, अब मैं आप लोगों को दिखाऊं। हाँ जी, देखें मैं ये मार्क कर रहा हूं, ये फोर्थ पीरियड है हमारा, ये रेड से मार्क करता हुआ जा रहा हूं मैं। कितने एलिमेंट है काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18 एलिमेंट्स। ठीक है जी, कोई बात नहीं भाई, मैंने शुरू अभी अभी किया है। तो हमारे पास जो है वो यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं, 18 एलिमेंट हैं। ठीक है जी, तो 18 एलिमेंट में कहाँ से शुरू हो रहे हैं, हम ये बात यहाँ लिख देते हैं कि स्टार्ट हो रहा है पोटेशियम पे, पोटेशियम टिल क्रिप्टॉन। ठीक है, के आर। बल्कि यहाँ तमीज से नहीं लिखा मैंने, इसको अगली लाइन में लिख देता हूँ, के टू, मोहिब माइक बेटे, के आर, के टू, पोटेशियम टू क्रिप्टॉन। ठीक है भाई, अगला पॉइंट, तीन तीन पॉइंट लिख रहा हूं मैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड
फर्स्ट लॉन्ग पीरियड, इसे हम पहला बड़ा पीरियड कहते हैं, ठीक है जी, फर्स्ट लॉन्ग पीरियड कहते हैं। हाँ जी, फिफ्थ पीरियड पे आ जाता हूं मैं। अच्छा, किताब में ना, आपकी किताब में जैसे फर्स्ट पीरियड अलग है, फिर सेकंड थर्ड मिलाकर है, फिर थर्ड फोर्थ मिलाकर है, फिर सिक्स अलग और सेवन अलग। मैं हर पीरियड को अलग अलग लिख रहा हूँ ताकि आपके जहन में चीज आ जाए। अच्छा जी, इट कॉरस्पॉन्ड्स टू, कौन सा शेल होगा? फिफ्थ शेल। और अल्फाबेट क्या होगा? एन। एन तो था बेटा, एन के बाद कौन आता है? ए के ओ। एल एम एन और ओ, ओ शेल होगा, ठीक है भाई। इट कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट्स, इसमें भी 18 एलिमेंट्स हैं। चलो भाई दिखाऊं, आओ। अब कोई अलग कलर ले लें ताकि आप लोगों को नजर आ जाए। ब्लैक ले लेते हैं। हाँ जी, ये रहा भाई हमारा। देखो ये रहा फिफ्थ पीरियड। देखो 5 लिखा हुआ भी है ना। अब ये जो फिफ्थ पीरियड है हमारा, इसमें भी हमारे पास 18 एलिमेंट है। काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। और ये शुरू कहाँ से हो रहा है? आर बी यानी रुबीडियम से शुरू हो रहा है और एक्स ई जीनोन पे खत्म हो रहा है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख दूं कि भाई इट स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है? आर बी रुबीडियम टू एक्स ई जीनोन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, या कॉल्ड कॉल्ड दो बार लिख दिया भाई। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड लॉन्ग पीरियड। इसे हम क्या कहते हैं भाई? दूसरा बड़ा पीरियड भी कहते हैं। अच्छा जी, सिक्स्थ पीरियड पर आ जाता हूं मैं। अब बताओ सिक्स पीरियड में कौन सा शेल होगा? सर पी। पी होगा, बिल्कुल भाई। तो हमारे पास जो है वो यहाँ लिख दें हम कि इट corresponds to sixth shell। कौन सा होगा भाई? पी शेल। इट कंसिस्ट ऑफ 32 एलिमेंट्स। इसमें कितने हैं भाई? 32 एलिमेंट्स हैं। अब इन 32 एलिमेंट्स को हम कैसे लिखें भाई? थर्टी टू एलिमेंट्स कैसे हैं, अब मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। आ जाओ, मैं ये लो लाइनें मिटा रहा हूँ। ये आप देख रहे होगे अगर आपको नजर आ रहा हो, वरना अगर आप लोग कहें तो मैं एक काम करता हूं, इसको टिल्ट कर लेता हूं ऐसे, ठीक है भाई। अब और बड़ा नजर आएगा। हाँ भाई, सही है। तो अब आप देख सकते हैं इसको बहुत अच्छे से साफ सुथरे तरीके से। अच्छा, अब मैं यहाँ पर हाईलाइट करता हूँ। हाईलाइट करने में ना मजा नहीं आता यार, ये हाईलाइट चलो ब्लैक कलर से करके देखते हैं। ब्लैक करेगा।
सर नजर नहीं आ रहा बिल्कुल भी। हाँ हाँ मुझे पता है नजर नहीं आ रहा होगा, मैं तभी जो है वो कोई ऐसा कलर ले रहा हूँ जो नजर आ जाए। अच्छा जी, ये देख लें भाई, ये है हमारा छठा पीरियड। अच्छा अब यहाँ मामला ये कि आप ये देख रहे हो यहाँ लिखा हुआ है 57 से 71, वो ये रहे, ये भी हमारा कौन सा पीरियड है? सर फिफ्थ। सिक्स्थ पीरियड है, यानी सिक्स पीरियड का कुछ हिस्सा नीचे है, बिलो द बॉडी, बिलो द मेन पीरियोडिक टेबल। ठीक है जी, ये नीचे क्यों है, इसके पीछे कुछ वजह है। ये अलग क्लास है एलिमेंट्स की, ठीक है भाई, ये कहलाते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इनके लिए ऑर्बिटल चेंज हो जाता है, इसलिए इनको अलग कर दिया गया। तो ये पूरा एक पीरियड है, ये भी पूरा और ये वाला भी पूरा क्या है, सिक्स्थ पीरियड है। तो अगर मैं काउंट करूं तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 तो टोटल 32 एलिमेंट्स हैं हमारे पास यहाँ पर। और वो आपने देखा कैसे कि ऊपर वाला पीरियड और नीचे वाले को मिलाकर टोटल हमारे पास कितने पीरियड्स हैं, सॉरी कितने एलिमेंट हैं, टोटल 32 एलिमेंट्स हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि भाई यहाँ पर हमारे 32 एलिमेंट हैं। इसी वजह से इसे हम कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसीलिए हम इसे लॉन्गेस्ट पीरियड भी कहते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं भाई, लॉन्गेस्ट पीरियड भी कहते हैं। सर वो तो लिखते हैं स्टार्ट फ्रॉम। अच्छा यहाँ लिख दूं इट स्टार्ट फ्रॉम, चलो लिख देता हूँ, मगर सिर्फ इसी में लिख सकते हैं। चलो भाई लिख देते हैं भाई, ये स्टार्ट होता है किससे, ये कहाँ पे था, रुबीडियम, तो ये सीजियम से शुरू होगा और रेडॉन पे खत्म होगा। सीजियम पे शुरू होगा और रेडॉन पे खत्म होगा। देखो ये रहा, ये रहा सीजियम और ये रहा आरएन। सर फिर से ब्लर आ रहा है ये। बिलर आ रहा है, नेट सही नहीं है नहीं सर सर इनका। सही आ रहा है सर। सर मेरे पास ब्लर आ रहा है। ब्लर आ रहा है भाई, एक मिनट में दोबारा टिल्ट कर देता हूँ भाई, ये लो अब ठीक है। एक सेकंड मैं भी रोटेट करूँ इसको। ठीक है। जी सर आ गया। सही है चलो। अच्छा भाई सेवन पीरियड की बात करते हैं अब। अब भाई बंद तो कर दे, वापस माइक तो बंद कर दे यार। हाँ जी, सेवन पीरियड तो शेल कौन सा होगा? सर पी। अबे भाई कितनी बार होगा पी? क्यू। हाँ जी, ओ क्यू होगा सर शेल, ओ। क्यू सर शेल क्यू होगा होगा ना, ना। क्यू होगा ना भाई। पी के बाद क्या आता है, क्यू। सेवेंथ है तो क्यू शेल होगा। अच्छा जी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, अच्छा मसला पता है क्या है, मसला ये कि हमारी किताब अभी चेंज हुई, बट उस किताब में एक चीज चेंज नहीं हुई कि भाई अब सिक्स सेवन पीरियड मुकम्मल हो गया तो वो मुकम्मल लिख देते। उन्होंने अभी भी उसको इनकम्प्लीट लिखा है, जबकि भाई कंप्लीट हो गया है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ 2020 का, कल मेरे पास एक पीरियोडिक टेबल आया जो कि एक इदारा है IUPAC के नाम से, उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल जो है वो बनाकर 2020 के एंड में उन्होंने एक दिया है। मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। तो हमारे पास भाई इसको कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, it is also called incomplete period। ठीक है भाई, इसे हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट पीरियड कहते हैं। बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर जो है ना वो
आपके जो है अपलोड होते हैं कहाँ पर, यूट्यूब पे अपलोड हो रहे होते हैं ना, तो वो पिछले हफ्ते के भी हो गए अपलोड, फेसबुक के ग्रुप पर लग चुके हैं। तो वो तो उसी चैनल का रूटीन नाम बताते हैं। तो वो उसी रूटीन के हिसाब से जो है वो उनको दे दिए जाएंगे, तो वही अपलोड करेंगे, तो फिर मैं सेंड नहीं कर सकता। सर फेसबुक पर नहीं करा करो सर, पता नहीं चलता है सर, सर आपको व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप नाम पे कर नहीं दिया पता? करो। यार मुझे नहीं पता, चैनल का नाम शाजी होगा। सर व्हाट्सएप चलो के ग्रुप देख। पे कर दिया करें ना आप, जैसे सर अधिक करते हैं। अबे भाई मसला पता ये है कि मैं ये खुद काम मैं ये नहीं करता ना, मैं जाता हूँ आपके कोचिंग में दे देता हूँ वीडियोस, फिर उनका काम है अपलोड करना सब करना, क्योंकि हर किसी के पास चैनल की आईडी नहीं है यूट्यूब की, तो इसी वजह से जो है वो अपलोड नहीं हो पाती। सर बना लें सर, 5 मिनट तो लगते हैं। अबे भाई इतना टाइम नहीं होता ना मैं कि 6-6 वीडियो बैठ के अपलोड करूँ दिन की यार। अब ये हाँ काम सर सर, तुम वो इस अपलोड होने में टाइम फिजा लगता है सर, अपलोड होने में तो अब टाइम। ये काम तो तुम इस मैनेजमेंट का फिजा है को ना। बोल दिया करें कि भाई लिंक भी दे दिया करो भाई। मैंने बोला था कि भाई लिंक भी दे दिया करो, बट मैं आपको अभी अभी नाम बताता हूँ। उन्होंने एक अहमद ने जो है वो भेजा था लिंक, तो हो सकता है कि उन्होंने जो है वो अपलोड किया हो, तो मैं आपको ग्रुप का नाम बता देता हूँ ना कि चैनल क्या, सॉरी चैनल भाई SGS मद्रास कैंपस। सर यूट्यूब पर। हाँ जी, यूट्यूब का जो है वो है SGS मद्रास कैंपस। सही सर। अभी सर्च करते हैं। हाँ जी, लिख लिख दूं यहाँ पे। 1 मिनट रुके, मैं जी सर, सर्च कर जी रहा सर हूँ, दिखते हैं। सर्च कर लो बताइएगा। भाई। SJC एस मद्रास कैंपस, SJC जी मद्रास कैंपस, एस शाहजी कॉलेजिएट वाला भाई, जे SJC। सर नहीं आ रहा। अबे क्या हो गया? सर आ गया सर, सब्सक्राइब भी कर दिया। सब्सक्राइब भी हो गए, 12 सब्सक्राइबर भी हो गए। सर लोडिंग ले यार। सर 1 चलो मिलियन कर सब्सक्राइबर भेजा बोल करें के ना मिला। भाई, ढूंढ लेना, मिल मसला गया नहीं सर। है। SJC मद्रास। सर एंड कर रहे हैं। ठीक है भाई। सर एक हैं मिनट सर, बोलिएगा। क्या कर रहा हूँ? एंड कर रहे हैं सर एंड क्या कर गूगल रहा हूँ? वॉइस को क्लास। नहीं अभी नहीं कर एस रहा जे बेटा, अभी सी टाइम है। मद्रास SJC मद्रास। SJC मद्रास कैंपस लिखोगे, पीला लोगो आएगा, पीला लोगो है। अरे बाबा रे बाबा। मैं हर मंडे को लेक्चर देने जाता हूँ उनको। सर आज थकान हो रही है सर, जल्दी छोड़ दें, कुछ होएगा नहीं बेटा सर। थकन मुझे भी हो रही है, सर 5वीं 14 क्लास है मेरी है, ठीक है, बट मैं मुकम्मल करूंगा सर बात 14 उसके बाद। पेपर हो गए क्या? हाँ जी, 7th पीरियड के 2 ही पॉइंट्स हैं कि इट corresponds टू 7th शेल, और ये इनकम्प्लीट पीरियड है। अब जब ये इनकम्प्लीट है तो हमें तो नहीं पता होगा कि इसमें एलिमेंट कितने होंगे, मगर ये जब मुकम्मल होगा ना तो इसमें 32 एलिमेंट ही आएंगे। जैसे अब मुकम्मल हो चुका, तो इसमें एलिमेंट्स की तादाद जो है ना वो 32 ही है। तो मैं सर आप वो लोगों को, पीरियोडिक टेबल तो दिखा दें, हाँ हाँ नया दिखा वाला। रहा हूँ, अरे दिखा रहा हूँ खोल। यार, दिखा रहा हूँ भाई, दिखा रहा हूँ। वो मुझे पहले यहाँ शेयर करना पड़ेगा, उसके बाद फिर जो है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अरे यार ये एक तो लंबी चौड़ी करनी पड़ती है। हाँ भाई, दिख रहा है ये पीरियोडिक टेबल, इस साल का पीरियोडिक टेबल है ये। मैं दोबारा टिल्ट करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से नजर आ जाए, सर ये वाला पूरा साफ नजर आ रहा है। है ना? हाँ ये PDF फाइल है ना, इसलिए साफ नजर आ रही होगी। मैं इसको जूम भी करूंगा ना, देखो ये रहा हाइड्रोजन, ये पहला पीरियड। अच्छा यहाँ लिखने का बड़ा मसला है। हाँ लिख सकते हैं चलो। ये देख रहे हो, ये पहला पीरियड है ये, फिर ये दूसरा पीरियड, ये तीसरा पीरियड, फिर ये चौथा पीरियड, ये पांचवा
ये छठा, अब देखो यहाँ से ये छठा, ये भी छठा, फिर ये सातवां, और यहाँ से ये सातवां, और यहाँ भी एलिमेंट आ चुका 18वां एलिमेंट। तो मुझे कौन सी नजर आ रही है जो उसकी पिक्चर को मैं मना करूं, छोड़ना भाई। सही है भाई, तो ये पीरियोडिक टेबल है जो इस साल 2020 के हिसाब से कंप्लीट हो चुका। देखिए ना, ये रहा 18वां एलिमेंट। ठीक है, ये रिसर्च हुई है अभी, रिसर्च ओनली, इस पे रिसर्च चल रही है। देखो सब पे लिखा हुआ है रिसर्च ओनली, रिसर्च ओनली, रिसर्च ओनली, रिसर्च ओनली, रिसर्च ओनली। इन पे अभी काम चल रहा है, ये इन पे अभी सिर्फ इनकी रिसर्च हुई है, इनके कंपाउंड्स नहीं बने। अब जैसे आप इधर आओ, मैं जरा इनको मिटा दूं, ये लाइनें जो मैंने लगाई हैं। तो सर ये सर और इस तरीके से एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं? सर जी बेटे, सर ये अगर और एलिमेंट्स हो गए, रिसर्च बेटे अगर इनकी सर कंप्लीट हो, अभी जिनके जिनके ऊपर एक एक करके बोलो भाई। अभी अरे जिन बोलने पे दे। रिसर्च हो रही है, अभी जिन पे रिसर्च हो रही है और एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं? बेटा और भी एलिमेंट डिस्कवर होंगे, अभी 8th पीरियड शुरू हो चुका। ठीक है, तो सर 8वां ये वाला जो हाँ बिलावल। पीरियोडिक टेबल है, हाँ इसमें जो एलिमेंट रिसर्च वाला लिखा हुआ आ रहा है, तो हाँ लास्ट वाला जो आपने जो पढ़ा रहे हैं अभी आप पीरियोडिक टेबल, हाँ, ये भी चेंज हो जाएगा इस तरीके से? तो चेंज नहीं होगा, ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये, बस इसमें सिर्फ एलिमेंट्स आ रहे हैं अब। तो सर उसका भी लॉ फेल नहीं होगा? नहीं, अब लॉ फेल नहीं होगा ना, क्योंकि जो एलिमेंट आ रहा है ना वो अगले वाले के बिल्कुल बाद आ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा कहीं बीच में आ रहा हो। जैसे पहले जो है ये टी एस सर नजर ये आ रहा है इसके आपको। आगे छोटी छोटी तस्वीरें क्यों बनी है? हाँ मैं बता रहा हूँ, हाँ जैसे मेंटली में। ये जो टी एस बना हुआ है, ये टी एस लास्ट आया था। ठीक है जी, ये टी एस लास्ट टी आया एफ था। टी एस। टी एस के बाद फिर अचानक जो एक नया एलिमेंट आया वो उसके बिल्कुल बाद आया, ओजी। तो ऐसा नहीं हुआ कि ओजी पहले आना चाहिए था, ओजी बाद में ही आया, तो इसलिए इसका लॉ फेल नहीं हुआ। अच्छा, अब ये जो तस्वीरें बनी हुई हैं, तो ये जो तस्वीरें बनी हुई है जैसे हाइड्रोजन अमोनिया बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, इन्होंने बताया यहाँ पे एक छोटा छोटा एग्जाम्पल देते हुए जा रहे हैं। देखो लिथियम आयन बैटरी, लिथियम का बनाना है, मोबाइल की बैटरी जो बनती है हमारी, लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। देखो सोडियम के आगे लिखा हुआ है टेबल सॉल्ट, नमक बनता है। ठीक है, पोटेशियम फर्टिलाइजर में इस्तेमाल होता है। फिर आगे आओ, मैं आप लोगों को और दिखाऊं, कार्बन के फ्यूल्स जैसे पेट्रोल वगैरह कार्बन की एक कंपाउंड्स में से, इसीलिए यहाँ पे आता है। सल्फर से देखो सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है, सीएल से पीवीसी पाइप बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा क्रिप्टॉन से फ्लोरेसेंट लैंप्स बनते हैं। फिर लेड आ जाओ, लेड से बैटरीज बनती हैं हमारी गाड़ियों की। ठीक है भाई, और ये देखो टच स्क्रीन में कौन यूज हो रहा है, अब इंडियम का एलिमेंट यूज होता है टच स्क्रीन के अंदर। अब आपको पता था? नहीं पता था, मुझे भी खैर अभी पता चला कि इंडियम भी यूज होता है। तो ये हर साल ना, ये इदारा एक, ये हर साल एक पीरियोडिक टेबल बनाकर, और वो हर साल कुछ ना कुछ उसमें चीजें बताकर और आगे चीजों को एक्सटेंड करता रहता है। तो ये बड़ा फायदा हो जाता है हमें। और तो मेरे सर पास जो हर रिसर्च वाले नए आए हैं, जो नए एलिमेंट्स निकले हैं, इनके बारे में आपने पढ़ा है? अभी फिलहाल मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, क्योंकि मेरी स्पेशलाइजेशन इनऑर्गेनिक नहीं है ना, तो जो इनऑर्गेनिक पढ़ते हैं वो एलिमेंट्स के मुतालिक सर पढ़ते ये हैं। अब जैसे देखो ये आया गोल्ड, सर ये गोल्ड, तस्वीरों से तो आसानी हो गई। गोल्ड आया। गोल्ड जो है वो कहाँ यूज होता है भाई, ज्वेलरी में। सिल्वर कहाँ यूज होता है, ज्वेलरी में। कॉपर कहाँ यूज होता है, वायर बनाने के लिए। ठीक है, इसी तरह मरकरी डेंटल अमलगम, जो दांतों के मसले होते हैं उनके लिए यूज होता है। ठीक है भाई, सर जहाँ पर कार बनी हुई है। जहाँ गार्ड बनी हुई है, इसका मतलब ये है कि भाई ये गाड़ियों में कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा है। जैसे ये देखो ना, आजकल कैटालाइटिक कन्वर्टर आते हैं, तो तुम देखो तीनों जो है, रोडियम, पैलेडियम और प्लेटिनम, ये तीनों कहाँ यूज हो रहे हैं, कैटालाइटिक कन्वर्टर में यूज हो रहे हैं। ठीक है भाई, अच्छा ये पार्ट देखो होता है गाड़ी रेडियो, का। ये देख रहे हो ये पंखा बना हुआ है, ये पंखा पहचान है किसकी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की। ठीक है, यस सर। तो ये सारी हैं भाई, ये देखो एच एफ यहाँ पे भी बना हुआ है। फिर इसी तरह से ऑक्सीजन पे भी बना हुआ था, नहीं फ्लोरीन पे भी बना हुआ है, देखो ये रहा। तो ये इसीलिए जो है वो हमारे पास, ये एक आसानी हो गई हमारे लिए। ये देखो यूरेनियम, सर वो एनी किसका है? NE, नियॉन। ये सर नियॉन वो पर। नियॉन जो है वो नियॉन लाइट्स में इस्तेमाल होता है, मतलब बल्ब। बल्ब वगैरह, बिल्कुल।
तो ये हर एलिमेंट का कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं, देखो बी जो है ना ग्लास बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, बी बोरॉन। जो हमारे ओवन के ग्लास होते हैं ना, ये जो हमारे ओवन के ग्लास होते हैं वहां यूज होता है। तो मैं ये आप लोगों को अभी ग्रुप पे जो है भेज भी दूंगा, तो आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है जी, बड़ी इंफॉर्मेटिव इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया कि भाई कोई भी एलिमेंट कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, तो ये था भाई पीरियोडिक टेबल। मैं आप लोगों को ये भेज भी दूंगा अभी, आप लोग जो है वो देखिएगा। उसके बाद फिर जो है वो हम इंशाल्लाह इसको आगे कंटिन्यू भी करेंगे। अच्छा जी, पीरियड्स मुकम्मल हो गए, तो 7 पीरियड थे। 7 के बाद हम आते हैं ग्रुप्स के ऊपर। मैं सिर्फ आपको बताता हूँ कि ग्रुप्स क्या हैं, उसके बाद हम बात को खत्म कर देंगे। सर ये ग्रुप लिखे? नहीं नहीं, आप लोग अभी लिखिएगा नहीं, लिखना तो सिर्फ पीरियड्स तक था। अब मैं आप लोगों को जो है वो कुछ बातें बताऊंगा जो हम अगली यानी अपनी कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, तो हम आज सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि भाई हमने पीरियड्स पढ़ लिए, अब क्या है ग्रुप्स। मैंने आप लोगों को बताया ग्रुप कितने हैं, 8 हैं, 1 से लेकर 8 तक। 1 से लेकर कहाँ तक है, 8 तक है। अब इन 1 से लेकर 8 तक को मजीद डिवाइड कर दिया सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी में। इसका मतलब 1A से लेकर 8A तक और 1B से लेकर 8B आपने तक। बताया था। बिल्कुल बताया था, मैं दोबारा रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आपको याद ही नहीं होगा। और मुझे याद था। कुछ को याद नहीं होगा। ठीक है भाई, तो 1A से 8A और 1B से 8B तक। अच्छा, 1A से 8A वाले जो एलिमेंट्स हैं इन्हें हम मेन एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, जबकि जो ये वाले हैं इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये जो दो सब ग्रुप में डिवाइड हुए ना, तो हमने सब ग्रुप ए पढ़ना है, हमें बी को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ सब ग्रुप ए को पढ़ना है। तो इनशाला कल जो है वो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इनशाला जो है वो भाई थोड़ा जल्दी आ जाया करो क्लास ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि आप लोगों का 5-5 मिनट का वक्फा तो आ ही जाता है ना, तो जरा जल्दी आ जाया करो यार। 4-5 बैठे हुए होते फिर मैं इंतजार कर रहा होता हूँ, तो कल से कोशिश करिएगा थोड़ा जल्दी आए, वरना फिर ये होगा कि अगली बार मैं लगा दूंगा वेटिंग, जो 10 मिनट के बाद आया वो बाहर, फिर वो क्लास नहीं ले सकेगा। ठीक है भाई, तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं। और आज मैं जो है वो आपको अभी ये पीरियोडिक टेबल भी ग्रुप पे भेजता हूँ आप लोगों को। ठीक है भाई, चलें, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। हाँ अल्लाह हाँ हाफिज सर, बिलावल अल्लाह साहब, हाफिज। बिल्कुल बिल्कुल, आपको नहीं कह रहा था, बाकी सबको कह रहा था।